तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हेवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है शाओलिन की सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करते हैं वहां पर उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीट रहा था। तो उसी के साथ उनका कैप्टन अपनी तलवार उठाता और कहता है कमीने कहीं के तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, और अपनी तलवार उठाकर जैसे हमारा जू के ऊपर जाकर अटैक करता है तो हमारा जू वहीं पर से अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, और वो भी शाओलिन की एक स्पेशल पाम टेक्निक होती है। वो पाम टेक्निक के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन वू की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसकी तलवार के टूटने के साथ ही वहां पर उसको भी एक जबरदस्त हिट लगती है, जिसकी वजह से उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो ये एक स्पेशल बाजरा टेक्निक होती है जिसके साथ वहां पर एक बड़ा सा हैंड प्रिंट बनता है जो कि सभी लोग वहां पर देख पा रहे होते हैं। यंग मास्टर नैमको क्योंकि इन सारी की सारी टेक्निक्स को पहचानता है तो वो कहता है ये तो सुप्रीम इनडिस्ट्रक्टेबल पाम टेक्निक है। ऐसा तो नहीं कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर शाओलिन की तरफ से आया, इसके पास तो शाओलिन की सारी मार्शल आर्ट्स है। इसने शाओलिन की 72 सुप्रीम टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है। इसके बाद दिखाता है कि नैमगोंग आईयोन जो होती है वो अपनी चादर लेकर जाती है और जाकर उस लड़की को दे देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और कैप्टन भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो उसी के साथ ही वहां जूस के सामने आता है और उसके सामने बैठकर आकर अपनी वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक को यूज करते हुए कहता है मैं जहां पर तुम्हें एक बात जहां पर कहने वाला हूं और इस बात को ध्यान से सुना, अगर दोबारा तुमने जहां पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जहां पर अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नो रिट्रीट पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जहां पर से रिट्रीट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जहां पर से वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम यहां पर रिफ्यूज करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहां पर इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूं कि तुम्हें यहां पर मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द महसूस होने वाला है और तुम खुद कहोगे कि यहां पर मुझे मार डालो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, और इसी के साथ ही माजू कहता है चलो फिर ठीक है। और साथ ही माजू जो होता है जैसे वहां पर उठकर खड़ा होता है उसे लगता है कि उसने मसला सॉल्व कर दिया, लेकिन वो पीछे घूमकर देखता है तो वो सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं घूर घूर कर उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। तो माजू कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा मार्शल आर्ट्स दिखा दिया, मुझे यहाँ पर कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही माजू लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पहले मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर सब कुछ क्लीन करना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। और उसके बाद वो लोग वहां पर पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर फाइटिंग की वजह से जो कुछ भी टूटा फूटा था वो सब कुछ ठीक करने के बाद सभी लोग जो होते हैं वहां पर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, जहां पर हमारा जू जो होता है उसने अपने साथ कैप्टन वू को भी बिठा लिया होता है। कैप्टन वू जू के साथ ही बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर मिलजुल कर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो है मार्शल आर्टिस्ट और हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टार्ट में कैप्टन वू को भी अपने साथ बिठाना बिल्कुल ठीक रहेगा, जबकि बाकी के सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि इस कमीने को यहाँ पर साथ क्यों बिठा लिया गया। तो हमारा जू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें हमारे साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ये तुम्हारी नादुरन ब्लेड एसोसिएशन वालों का ही बेस है। तो मास्टर पैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, हमें तो लगा था कि यहाँ पर हम लोग किसी को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर से कोई हिडन मास्टर निकल आता है। तो मास्टर पैंग कहता है कि यहाँ पर तुम इस तरह से हंस कैसे सकते हो कि तुमने यहाँ पर हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाया, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलर हो जो कि म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन देखो जरा तुम्हारे पास तो यहाँ पर कितनी सारी नॉलेज है, तुम तो शाओलिन के मार्शल मास्टर निकले। और हेमी भी उसे कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने यहाँ पर हमारे सामने जोक मारा, तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तुम म्यूजियम के बारे में हमसे जानना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि हम सभी लोगों की एनर्जी मिलाकर भी तुम्हारी एनर्जी के बराबर नहीं है। जबकि आईयोन जो होती है वहां पर शर्मा रही होती है और कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है, मुझे इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। जबकि हमारा जो जू होता है वो लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली तुम सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकता था कि मैं कौन और कहां से आया हूं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने थोड़ा सा झूठ बोला, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर अब इस कैप्टन वू की वजह से अपनी पावर्स तुम सभी लोगों के सामने शो करवानी पड़ी। लेकिन ये बात वाकई में सच है कि मुझे म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, मैं कभी शाओलिन टेंपल से बाहर आया नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर म्यूजियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से तुम यही समझ लो कि मैं बिल्कुल नौसीखिया हूँ। साथ ही उनसे कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग इस बात को इग्नोर कर दोगे कि मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों से झूठ बोला, तुम लोगों से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की। तो यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है वो आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो हमारा जू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि तुम्हें यहाँ पर ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स कैसी आती हैं, क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कैसे जानते हो? अगर तुम हमें ये सारा कुछ बताओगे तो हम पहले वाली तुम्हारे झूठ को माफ कर देंगे, हम लोग यहाँ पर ये महसूस करेंगे कि हमें तुमने धोखा कंप्लीटली धोखा नहीं दिया, कम से कम तुमने हमें कुछ तो बताया। तो इसी के साथ ही माजू जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इन्हें क्या बताऊं कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो माजू उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है यार मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर जानना चाहते हो तो मैं तुम लोगों से इस बात को नहीं छुपाऊंगा। क्या तुम लोगों ने यहाँ पर 6 पैट्रियार्च का नाम सुना है? शाओलिन टेंपल के मास्टर हुई निंग जो कि 6 पैट्रियार्च थे,
उनकी मार्शल आर्ट्स जो थी वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स इस वक्त मेरे पास है, यानी कि मैंने उनकी पावर्स को इनहेरिट किया है। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हिमालय डीमन कहता है कि लड़के तुमने कुछ ज्यादा लंबी छोड़ दी। जाके मास्टर हुइनिंग उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स को इनहेरिट किया है, ये झूठ तो नहीं है। जब किसी के साथ हेमी उसे कहते हैं ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर हुइनिंग तो 700 साल पहले मर चुके हैं और उनकी मार्शल आर्ट्स को तुम कैसे इनहेरिट कर सकते हो, उनकी मार्शल आर्ट्स उनके साथ ही चली गई। तो माजू से कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसी के साथ हेमी उसे कहती है कि मास्टर जो हुइनिंग थे उनकी मार्शल आर्ट्स की जो पीरियड थे वो टैंग डायनेस्टीज में थे, यानी कि आज से 700 साल पहले वो अपनी मार्शल आर्ट्स परफॉर्म किया करते थे और उसके बाद से अब तो उनको कोई याद भी नहीं है, यानी कि उनको किसी ने याद भी नहीं रखा हुआ और उनकी किसी मार्शल आर्ट्स को कोई यहाँ पर परफॉर्म भी नहीं कर सकता, यानी कि उनके नीचे उनके कोई भी डिसेंडेंट्स नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स कहाँ से आई हैं? ये मत कहते ना कि तुम पिछले 700 साल से जिंदा और तुम एक इमॉर्टल हो जो कि यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हो। और मास्टर पेंग भी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इमॉर्टल कैसे हो सकता है। जबकि हिमालय डीमन कहता है कि लड़के अब तो रायता फैल गया, अब जहाँ पर बताओ कि तुम इसको क्लोज कैसे करोगे। तो उसी के साथ ही माजून लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग इस बात को ठीक तरह से हजम नहीं कर पा रहे, तो मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ। मैं कभी मास्टर हुइनिंग से पर्सन से नहीं मिला। असल बात यह है कि मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ माउंट आई के ऊपर। तो मैं माउंट आई के ऊपर हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। तो एक दिन माउंट आई पर मुझे एक केव मिली, जिस केव के अंदर शायद सालों से कोई नहीं गया था। तो उस केव के अंदर मैं चला गया और वहां पर जाने के बाद मुझे एक स्क्रिप्चर मिला, एक बुक मिली जिसके अंदर मास्टर हुइनिंग के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए थे। मास्टर हुइनिंग ने उस बुक को खुद लिखा था, उसके अंदर उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी हुई थी। मैंने उस बुक को वहां पर मास्टर करना स्टार्ट किया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे उसको बहुत सारे साल लगे, यानी कई सालों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली वहां पर शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और मुझे उसकी समझ आना शुरू हो गई थी। और पिछले कई सालों से मैं उसी को ट्रेनिंग कर रहा था, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे पास यहाँ पर हुइनिंग के मास्टर की लेगेसी है, यानी कि मेरे पास उनकी मार्शल आर्ट्स की इनहेरिटेंस की पावर है। यंग मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस और साथ में तुम बहुत ज्यादा लकी भी हो, तुम्हें यहाँ पर मास्टर हुइनिंग की मार्शल आर्ट्स मिल गई। और उनकी मार्शल आर्ट्स तो पिछले 700 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन वो वाकई में बहुत ही महान मार्शल आर्ट्स और हम लोग यहाँ पर इसको देख पाए, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो माजून लोगों से कहता है कि मुझे भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों से पहले अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। यंग मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी म्यूजियम के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि तुम्हारे जैसा एक मास्टर जो अभी तक यहाँ पर म्यूजियम में जिंदा है, जो कि शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। और मुझे लगता है कि आज के बाद हम भी यहाँ पर तुम्हें यंग मास्टर कहकर ही पुकारना होगा और हमें बहुत ही ध्यान के साथ तुमसे बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा जू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मुझसे ध्यान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नैमगोंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर म्यूजियम में यानी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग जो है वो सीनियरिटी के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि यहाँ पर जिसके पास ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स होंगे और जिसके पास मास्टर जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, हम लोग उसे यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहते हैं। जबकि तुम्हारे पास शाओलिन के मास्टर हुइनिंग की पावर्स हैं और मास्टर हुइनिंग जो थे वो 700 साल पहले यहाँ पर से गुजर कर चले गए, लेकिन वो एक डिवाइन बीइंग थे, यानी कि उन्हें यहाँ पर हिमनली मंक कहा जाता था। इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर हुए। और बाकी सभी लोगों से भी कहता है क्या तुम सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हो, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम सभी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, इसे यहाँ पर यंग मास्टर ही कहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।